हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबकी बहुत रिक्वेस्ट, सबकी मतलब स्पेशली गर्ल्स की बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि मैम एक बार हमें आपका घर देखना है, कैसा दिखता है, कैसे क्या है, क्या आपने डेकोरेशंस की हुई हैं। तो मुझे लगता है आज से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता था जब मैं आप सबका वेलकम करूं अपने घर में। थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है और बहुत सफाइयाँ की हैं, दिवाली की सफाई थी। और तो मुझे लगा यार इससे बेटर दिन कुछ नहीं हो सकता जब मैं आप सबको दिखाऊं कि कैसा है मेरा घर। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मेन। तो गाइज ये है मेरे घर का एंट्रेंस। बहुत सारा काम करवाना है घर में, बट अभी टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अभी उसको अवॉइड ही कर रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर करवाना ही पड़ेगा। घर को बने हुए हो गए हैं 3 साल, और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने कैसे किया हुआ है सब कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। आई हैव नो हेल्प, ओनली हाउस हेल्प। तो पहले हम ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये मैंने जब मेरा घर पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका था उसके बाद ये रेलिंग लगवाई थी। प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है। मैंने अपने घर के अंदर भी आर्टिफिशियली बहुत कम डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन नेचुरल प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है नेचुरल प्लांट से एक बहुत ही अच्छी सी वाइब आती है आपके घर में, ग्रीनरी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैंने इसीलिए अपने घर को बहुत सारे नेचुरल प्लांट से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ ये सारा, ये देखो ये होता है मेरे साथ में। ये सब अरेंजमेंट खराब कर दिया। अयान यहाँ पे साइकिल लगा के गया होगा पक्का। हाँ, सो ये पूरी ये वाली जो पूरी डेकोरेशन है मैंने की है अभी। और प्लीज़ डोंट जज, जितना जैसे मुझे आता था मैंने वैसे ही सब कुछ मैनेज किया। ओके, तो ये घर के एंट्रेंस से होते हुए यहाँ मैंने थोड़े के एंट्रेंस का ही साइड वाला पोर्शन है जहाँ पे स्टैंड रहता है कपड़े सूखने के लिए। और ये सारे जो गमले आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये फाइबर से बने हुए हैं। तो इसमें प्लांट्स को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, ब्रीथ मिल सकती है, तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। और ये काफ़ी पुराना प्लांट है, ऐसा बताया गया था मुझे जब मैंने ख़रीदा था कि ये करीब 8-10 साल पुराना प्लांट है। एक गीता रानी है। गीता रानी से वीडियो बना दो। हाँ, फेमस कर दो गीता रानी से। मेरे भिजवा दो। लो। सो ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले, करीब मुझे हुए 7-8 महीने पहले ये वाली ग्रास लगाई थी। ये किसी और कंसेप्ट से लगाई गई थी, लेकिन वो तो यहाँ पूरा नहीं हुआ। और ये मैंने अभी चेंज किया है। यहाँ पे पहले नेचुरल प्लांट्स थे काफ़ी सारे, बट ये मैंने चेंज करके, क्योंकि इस वाले में जब मैंने बाहर प्लांट लगाने की कोशिश करी तो वो चल ही नहीं पाए थे, तो यहाँ पे मुझे ये वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने पड़े। और ये मैं अभी लेके आई हूँ। और सच में यार गाइस, मैं बताऊँ आपको, ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये पेड़ जो है ये शायद ब्रास के हैं। और ये रोड साइड एक बंदा लेके बैठा हुआ था और मैंने उससे बहुत कम रेट में लिए हैं, बहुत ही कम रेट में। उससे भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका प्राइस क्या होगा, वरना मैं यहाँ के लिए जो पेंटिंग्स देख रही थी वो करीब 3000-4000 की मुझे मिल रही थी, पर इतना यूनिक डिज़ाइन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये दोनों प्लांट्स वहाँ से तुरंत ले लिए। बिल्कुल रोड पे बैठा हुआ था वो बंदा। सो गाइज़, ये एंट्रेंस पे है एक कोजी सा कॉर्नर जहाँ पे कभी कभी हम बैठ के चाय पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, ऐसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कर दिया है। और ये वाली वॉल, मतलब दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस। मैंने ये बनाई थी कि मैं यहाँ पे रील बनाऊंगी, लेकिन यहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए रील वाला कंसेप्ट तो यहाँ हो नहीं पाया। बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ये कॉर्नर बहुत ही स्पेशल है फॉर मी। दिस इज़ लाइक दिस, ओके। और ये पाइपलाइन बहुत गंदी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये सारे प्लांट्स ला के लगा दिए। ये हमारी जो है ना, मेरी हाउस हेल्प जो है ना, उसे ये पोछा यहीं सुखाना होता है। कितनी बार बोला अंदर सुखा, लेकिन उसे यहीं सुखाना। अब चलो खैर हम अंदर चलते हैं। अगेन प्लांट्स, एक ये लगाया हुआ है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अंदर क्या है। सो गाइज, दिस इज़ माई होम स्वीट होम। और बहुत प्यार से सजाया है मैंने आज पूरा अपना घर। मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ सब कुछ। मुझे व्लॉगिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती मुझे व्लॉगिंग करनी, लेकिन सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्ट, जैसे इंस्टाग्राम पे किया वैसे यहाँ भी यूट्यूब पे भी। सो अब आइए चलते हैं। सो गाइस, ये हमारा है ड्राइंग रूम, जो ऐसा दिखता है। इसकी एक एंट्रेंस बाहर से भी है डायरेक्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। वेट। सो गाइज़, ये मेरा ड्राइंग रूम जो आपने बहुत बार मेरी स्टोरीज़ में देखा होगा। यहाँ पे मैं रील बनाती हूँ। और ये वाली जो लाइट है ये मैंने ली थी एक बंजारा, ये वाली लाइट मैंने ली थी एक बंजारा मार्केट टाइप का है नोएडा में।
तो वहाँ से मैंने ली थी। और ये मेरे हस्बैंड को मिला था पेट्रोटेक में, कुछ उनका पेट्रोटेक का एक होता है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है बड़े बड़े स्केल पे, तो वहाँ से उनको मिला था। ये है ONGC का प्लांट जो होता है, जो समुद्र के अंदर होता है, जहाँ से तेल निकलता है, तो ये भी ONGC। और ये कर्टेंस मैंने अभी चेंज किए क्योंकि नेचुरल लाइट की बहुत कमी थी यहाँ पे। तो एक एंट्रेंस ये हमें मिल जाती है यहाँ से। ये पेंटिंग मेरी सिस्टर ने बनाई है और उसने मुझे गिफ्ट की थी जब मेरे हाउस वार्मिंग पार्टी हुई थी तब। और ये मैंने मेरठ की एक लोकल शॉप है कंकरखेड़ा में, ये पूरा सेट मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। पायल फर्नीचर्स शायद उनका नाम है, तो ये सारा मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। सो गाइज़, अब हम चलते हैं हमारे लिविंग रूम की तरफ, जो इस रूम से डायरेक्ट निकलता है। और यहाँ पे ये है हमारी ओपन किचन और एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो डेकोरेशन मैंने कल की थी दिवाली के लिए, कल ही कर ली थी क्योंकि दिवाली वाले दिन ऑफ कोर्स उतना टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। तो ये मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी, अभी मुझे बनानी है अभी आज और, लेकिन ये सब ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि मैंने सोचा बाद में लूँगी। और जिस दिन मैं मार्केट गई वहाँ ये सब ख़त्म हो चुकी थी, ये वाली जो लड़ियाँ हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी उस दिन। एंड ये फ्लावर पॉट हैं जो काफ़ी बड़े, मतलब ये वाला मैं एक्चुअली, पता है डेकोरेशन में पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन एक बार में पूरा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। मेरा ये फंडा है कि मैं धीरे धीरे चीज़ें लेके आती हूँ। जैसे ये वाले फ्लावर पॉट्स काफ़ी महंगे थे और मैं नोएडा से लिए थे, तो मैं पहले छोटे वाला ले आई थी, फिर अगली बार जाके बड़े वाला ले आई थी। और ये उल्लू मुझे एक उल्लू ने दिया था, मेरे भाई ने दिया था, वो लेके आया था इसको यहाँ से। एंड अगेन ये कैंडल्स जो मुझे डेकोरेट करनी है, दिस इज़ माई पिक्चर। ओके, सो चलिए अब चलते हैं। तो एक और नेचुरल प्लांट से यार आपके घर की वाइब भी चेंज हो जाती है। तो मुझे तो लगता है आपको जितने नेचुरल प्लांट्स आप लगा सकते हो उतने लगाने चाहिए अपने घर में भर भर के। सो यहाँ पे पहले फ़ोटोज़ टंगी हुई थी लेकिन अभी दिवाली के लिए मैंने उन सबको उतार दिया है। अब देखते हैं मेरी कैसी रंगोली बनी है। जिन भैया से मैंने वो बाहर वाले पेड़ लिए थे, उन्हीं भैया के पास मुझे ये वाला कैंडल का ये जो है स्टैंड है वो भी मिल गया था, तो मैंने ये भी सब कब्जा लिया था उनसे। वो भैया बहुत अच्छे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ दे रहे थे, अदरवाइज़ मार्केट्स में आग लगी हुई है यार। चलिए, तो ये हो गई मेरी ये वाली वॉल। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, माय फेवरेट प्लेस। मंदिर बहुत मन से बनवाया था और ये काफ़ी बाद में बना था, जब हमारा घर बन गया था उसके काफ़ी बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पूजा पाठ करते हैं और उनका ये ज़रूर था कि मंदिर बहुत स्पेशल होना चाहिए, तो इसीलिए हमने कोशिश की थी एक अच्छा मंदिर बनवाने की। ये हमारे ठाकुर जी, आप दर्शन कर सकते हैं। ये है छोटा सा मंदिर, छोटू सा, और ये वाली बहुत सुंदर है यार, ये मैं भी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर है, पता नहीं क्यों मुझे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे नहीं पता कि सबका यही हाल है क्या, बट मैं देख के छोड़ नहीं पाती गाइस, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मुझे इन सब चीज़ों का। ठाकुर जी के दर्शन आप एक बार और कर लीजिए, फिर हम चलते हैं घर की दूसरी साइड। सो ये फ्रिज था, और ये क्योंकि फ्रिज काफ़ी बड़ा है इसलिए उसे रखने की कहीं और जगह नहीं खाली हो रही थी। तो अगर हम फ्रिज को यहाँ पे रख रहे थे तो ये वाली जगह बहुत ही अजीब लग रही थी, और मंदिर को यहाँ रख रहे थे तो ये वाला पोर्शन काफ़ी अजीब लग रहा था। तो हमने मंदिर और फ्रिज को बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है, एक साइड में रख दिया, और बीच में यहाँ पे मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी ये वाला प्लांट रख देती हूँ, कभी और बड़े वाला रख लेती हूँ। क्योंकि जब हम इंडोर प्लांट्स को मैनेज करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको हमें टाइम बाय टाइम बाहर रखना होता है, क्योंकि उनको भी सनलाइट चाहिए कभी कभी 10 दिन में, एक हफ्ते में। तो इंडोर प्लांट्स को मैं चेंज करती रहती हूँ, बाहर वाले अंदर ले आती हूँ, अंदर वाले बाहर चले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। ये मेरी डाइनिंग टेबल है, ये मैंने जेल चुंगी पे एक शॉप है, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जेल चुंगी पे एक शॉप है, वहाँ से मैंने ली थी, बहुत ही रीज़नेबल मिल गई थी। अदरवाइज़ जो मैं डाइनिंग टेबल्स देख रही थी वो 80,000, 85,000, 1 लाख इतने की आ रही थी, बट ये वाली बहुत ही वेल सूटेड रही मेरे घर के लिए और बहुत ही रीज़नेबल भी आ गई थी। तो ये मैंने कुछ आप सबके लिए लगाया हुआ है, तो प्लीज़ आइए ज़रूर टेस्ट करिए। तो
तो कुछ ऐसे मैंने सजाई हुई है अपनी डाइनिंग टेबल, ताकि कोई आए तो मुझे भाग के किचन में जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये वाला भी मैं उन्हीं भैया से लेके आई थी बहुत बार्गेनिंग की मैंने उन भैया से, तो ये वाले दिए भी उन्होंने मुझे बहुत सही रेट में दे दिए थे। तो ये रोचे फरेरो माय फेवरेट, अयान ने बिल्कुल नहीं छोड़ी, बहुत मुश्किल से बचाई है मैंने। एक और प्लांट लगाया हुआ है, ये कैटल खुर्जा से लेके आई थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ यार, मेरा पता है मैं घूमने इसीलिए नहीं जा पाती क्योंकि मुझे शॉपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि कहीं और जाके मैं रुक नहीं पाती। तो जितने में घूमना नहीं होता उससे ज़्यादा की मेरी शॉपिंग हो जाती है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करने लगी हूँ। तो ये वाली जो ट्रे है बहुत सुंदर है, स्पेशली दिवाली के लिए मैं लेके आई थी। मैं दिखाती हूँ आपको, है ना सुंदर। ये वुड हाउस करके एक स्टोर है, वहाँ से ली गई थी और ये मैंने खुद बनाया है आज सुबह। तो आप सबका वेलकम है मेरे घर में, आप आइए और बेसन के लड्डू और ये पेड़े खाइए। पेड़े मतलब बनाए तो बहुत मन से थे, लेकिन इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया तो अब ये दांत से कट नहीं रहे हैं, बट लड्डू 10 on 10। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं दूसरी वॉल की तरफ। तो ये मैंने वॉल थोड़ी सी डेकोरेट की थी यहाँ ऐसे। ये भी मैं उसी वुड हाउस से लाई थी जिनसे मैंने ये जो लिया है ना ट्रेस, जो थी उनसे ली थी। यहाँ पे मैंने पानी के अंदर लगा दिए थे मनी प्लांट जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इसको तो आप जानते ही होंगे, डोंट टेल मी इसको आप नहीं जानते, मेरी स्टोरीज में भर भर के आपको दिखाई देता है। यस, ये वही बच्चा है, यस ये वही बच्चा है जो इतना प्यारा है ना, क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम्स की तरफ। तो ये 2 बेडरूम्स हैं हमारे यहाँ। एक बेडरूम में यहाँ पे क्योंकि नेचुरल लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए हैं। और ये बास्केट बड़ी सुंदर है, प्लांट्स भी। और ये साहब यहाँ पता नहीं क्या करता रहता है लैपटॉप में। ये इसकी किताबें, इसका जहाँ भी आप सामान देखोगे ना वो सब इतना मैसी दिखाई देगा कि भगवान। घर साफ़ करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपके घर में आयान जैसा बच्चा है तो घर साफ़ रखना इज़ अ वेरी बिग थिंग। खैर, ये वाली पेंटिंग जो है ये मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दी थी और ठीक करी थी ये मेरी लैंडलॉर्ड ने, क्योंकि वो सही से नहीं बन पाई थी। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। और अगर मेरे घर में हस्बैंड है ना तो 24/7 ये टीवी चलना ही चलना है। उसको टीवी देखने का बहुत, एक ही चीज़ का शौक़ है उसको, टीवी देखने का। ओके, तो इस पे मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं किया हुआ है, बस एक ये रखा हुआ है सिंपल सा। और दिस इज़ माय ड्रेसिंग टेबल, अ बिट मैसी क्योंकि बहुत सारा सामान है इस पर। दिस इज़ स्टोर रूम, जहाँ सारा फालतू का सामान रख लेते हैं हम लोग, ये अयान के पटाखे और जाने क्या क्या। और ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे भी मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये वाला थोड़ा सा इसको लाइट वाइट कम मिल रही थी इसलिए बेचारा मर सा गया, लेकिन ये जो है, ये जो पानी में चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें से पता नहीं मैं कितनी बार छोटे छोटे डंडियाँ तोड़ के दूसरे प्लांट्स में लगा चुकी हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सो दिस इज़ द होल थिंग, वॉशिंग एरिया। अब गाइस, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ बोल बोल के, तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। एंड दिस इज़ माई होल हाउस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा घर। अगर अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब का व्लॉग बनाना इट्स नॉट एट ऑल ईजी गाइज, इट्स वेरी टफ। बट फिर भी आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये व्लॉग बनाया, तो कीप शेयरिंग। और जो भी होता है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवरीथिंग प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट मिला तो आगे भी कोशिश करूँगी ऐसे व्लॉग्स लाने की। बाय बाय गाइस, टू ऑल ऑफ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।